दोस्तों, श्राद्ध के दिन 29 सितंबर से प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन श्राद्ध का महीना आरंभ होने पर एक प्रश्न चारों तरफ खूब तैरने लगता है। श्राद्ध तर्पण की वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती? श्राद्ध तर्पण पर यह प्रश्न सबसे ज्यादा अनास्थावान उठाते हैं। सबसे पहली बात तो जिन्हें किसी चीज पर आस्था नहीं, उन्हें आस्थावान बनाया नहीं जा सकता, और बनाने की आवश्यकता ही क्या। ये कहानी उनके लिए है जिन्हें परंपराओं पर आस्था है। जिन्हें आस्था हो उन्हें ही किसी बात के सकारात्मक पक्ष भी दिख सकते हैं। अन्यथा श्राद्ध तर्पण ही क्यों, ये तो हर चीज पर उंगली उठाते हैं। सबसे जरूरी बात यह कहानी एक गंभीर चर्चा है। सनातन की पुरानी परंपरा का विश्लेषण बहुत गंभीर प्रश्नों के साथ करती है। तो यदि आप वास्तव में गंभीर चर्चा पसंद करते हैं तो आपके काम की बात है। अब जिन्हें आस्था ना हो तो वो तो ये भी कह सकते हैं कि बूढ़े लोग समाज के लिए उत्पादक ही नहीं है, उनकी क्या जरूरत, ये तो बोझ हैं। देश के परिवार के संसाधनों पर भोजन, आवास, दवा, सेवा टहल पर क्यों खर्च करना। उनका तो जीना भी बेकार है। अगर जीने भी दें तो न्यूनतम सुविधाओं के हवाले कर देना चाहिए, वृद्धाश्रम में छोड़ देना चाहिए, वगैरह वगैरह। उनके पास इसके भी तर्क होंगे। खैर, अब श्राद्ध तर्पण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें होंगी जिसे आपको अच्छे से समझना चाहिए, काम आएंगी। श्रद्धया दीयते यत् तत् श्राद्धम, यानी श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए, और पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक दिए गए पदार्थ दान, जैसे हविष्यान, तिल, कुश, जल के दान का नाम ही श्राद्ध है। श्राद्ध करने की क्रिया श्राद्ध तर्पण कहलाती है। श्राद्ध कर्म पितृ ऋण चुकाने का सरल व सहज मार्ग है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरगण वर्ष भर प्रसन्न रहते हैं। श्राद्ध कर्म से व्यक्ति केवल अपने सगे संबंधियों को ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी प्राणियों व जगत को तृप्त करता है। पितरों की पूजा को साक्षात विष्णु पूजा भी माना गया है। प्राय कुछ लोग ये शंका करते हैं कि श्राद्ध में समर्पित की गई वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती हैं। सबके कर्म एक जैसे नहीं होते। जो जैसे कर्म करता है वैसी गति मिलती है उन्हें। कोई देवता बनता है, कोई पितृ, कोई प्रेत बनता है, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई वृक्ष और कोई तृण बनता है। तब मन में ये शंका होती है कि छोटे से पिंड से अलग अलग योनियों में पितरों को तृप्ति कैसे मिलती है। इस शंका का समाधान स्कंद पुराण में बहुत सुंदर ढंग से मिलता है। एक बार राजा करंदम ने महायोगी महाकाल से पूछा, मनुष्यों द्वारा पितरों के लिए जो तर्पण या पिंडदान किया जाता है, तो वो जल, पिंड आदि तो यहीं रह जाता है, फिर पितरों के पास भी वस्तुएं कैसे पहुंचती हैं और कैसे पितरों को तृप्ति मिलती है। भगवान महाकाल ने बताया कि विश्व नियंता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि श्राद्ध तर्पण की सामग्री उनके अनुरूप होकर पितरों तक पहुंचती है। इस व्यवस्था के अधिपति अग्निश्वात आदि है। पितरों देवताओं की योनि ऐसी है कि वे दूर से कही हुई बातें भी सुन लेते हैं, दूर की पूजा भी ग्रहण कर लेते हैं, और दूर से कही गई स्तुतियों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वे भूत, भविष्य, वर्तमान सब जानते हैं और सभी जगह पहुंच सकते हैं। शरीर के 5 तत्व मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों से उनका शरीर बना होता है। इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। इसलिए देवता और पितृ गंध व रस तत्व से ही तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से रहते हैं और स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं। पवित्रता से ही वे प्रसन्न होते हैं और वर देते हैं। पितरों का आहार अन्न जल का सार तत्व है। जैसे मनुष्यों का आहार अन्न है, पशुओं का आहार तृण, वैसे ही पितरों का आहार अन्न का सार तत्व यानी गंध और रस है। अतः वे अन्न और जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल वस्तु है वो यहीं रह जाती हैं। नाम व गोत्र के उच्चारण के साथ जो अन्न, जल आदि
पितरों को दिया जाता है विश्वेदेव, अग्निश्वाद, दिव्य पितर हव्य कवि को पितरों तक पहुंचा देते हैं। यदि पितर देव योनि को प्राप्त हुए हैं तो यहाँ दिया गया अन्न उन्हें अमृत होकर प्राप्त होता है। यदि गंधर्व बन गए हैं तो वो अन्न उन्हें भोगों के रूप में प्राप्त होता है। यदि पितृ पशु योनि में है तो वो अन्न तृण के रूप में उन्हें प्राप्त होता है। नाग योनि में है तो वायु रूप से, यक्ष योनि में है तो पान रूप से, राक्षस योनि में है तो अमिष रूप में, दानव योनि में है तो मांस रूप में, प्रेत योनि में है तो रुधिर रूप में और रक्त रूप में प्राप्त होता है। मनुष्य बन जाने पर भोगने योग्य तृप्तिकारक पदार्थों के रूप में प्राप्त होता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार नाम, गोत्र, हृदय की भक्ति एवं देश काल आदि के सहारे दिए गए पदार्थों को मंत्र पितरों के पास पहुंचा देते हैं। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच जाती है। अब इस बात का क्या प्रमाण है? फिर आपको एक छोटी सी कथा, श्राद्ध तर्पण कर्म के पूर्ण होने पर जिन ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है वे पितरों के प्रतिनिधि के रूप में वहां होते हैं। यहाँ पर जन्म से ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण की बात हो रही है। जो ब्रह्म की यदि परिभाषा से ब्राह्मण का निर्धारण करता है, जिस काल में ब्राह्मणों को आमंत्रित करने का विधान किया गया था, उस काल में ब्राह्मण अपने घर परिवार से दूर देव कार्य या अध्ययन कार्य में लिप्त कोई साधनाहीन पुरुष होता था। उसे अच्छा भोजन करा देने से उसकी तृप्ति होती थी। वे अपने पुण्य कर्मों का एक अंश आशीर्वाद रूप में पितरों और श्राद्ध तर्पण करने वाले को दे देता था। अब यदि आशीर्वाद और पुण्य कर्म जैसी बात पर यकीन ना हो तो फिर सनातन की सारी परंपरा ही औचित्यहीन हो जाएगी। पुण्य कर्म पर विश्वास न होने से तो फिर पूरी मानवता पर भी विश्वास नहीं रहेगा। इसलिए पुण्य कर्म सब काले हैं। उसी तरह श्राद्ध तर्पण भी हर युग में महत्वपूर्ण है। इस आधार पर कोई इसके महत्व को नहीं झुठला सकता कि इसे कुछ लोगों ने अपनी आय का जरिया बना लिया है। आप कुरीतियों से किसी परंपरा को नहीं तौल सकते, उसके मूल भाव से तौलें। तब समझ में आएगा कि क्यों श्राद्ध तर्पण आदि कर्म के बाद भोजन दान आदि की व्यवस्था थी। एक बार पुष्कर में श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध कर रहे थे। राम जी जब ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे तो सीता जी वृक्ष की ओट में खड़ी हो गई। ब्राह्मण भोजन के बाद राम जी ने जब सीता जी से उसका कारण पूछा तो वे बोली, मैंने जो आश्चर्य देखा उसे आपको बताती हूँ। आपने जब नाम गोत्र का उच्चारण कर अपने पिता दादा आदि का आह्वान किया तो वे यहाँ ब्राह्मणों के शरीर में छाया रूप में सटकर उपस्थित थे। ब्राह्मणों के शरीर में मुझे अपने ससुर और पितृगण दिखाई दिए। फिर भला मैं मर्यादा का उल्लंघन कर वहां कैसे खड़ी रहती? इसलिए मैं ऊंट में हो गई। ये ब्राह्मण कौन थे? तपस्वी थे जो राजा के अलावा किसी अन्य से भोजन करते थे और कोई दक्षिणा तक ग्रहण न करते थे। वे ब्राह्मण वे थे जिनके आश्रम में जो भी छात्र पढ़ने आता, चाहे वो राजा का पुत्र था या निर्धन का, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता था। जब तक शिष्य आश्रम में रहता उसका सारा खर्च गुरु उठाते थे। शिक्षा पूरी होने के बाद ही गुरु दक्षिणा ली जाती थी, वो भी श्रद्धा अनुसार। राजा और निर्धन दोनों के पुत्र से एक जैसा नहीं। गुरु तो बताता भी नहीं था कि क्या चाहिए, शिष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार करता था। ऐसे ब्राह्मण ही ब्राह्मण थे क्योंकि ये ब्रह्म का कार्य करते थे। इसलिए सीता जी को उनमें अपने पितृ देहे, गरीब और जरूरतमंद को दान करके देखिए। उनकी आंखों में खुशी की चमक में आपको अपनी छवि दिखेगी। आपके शरीर में आपके पितृ का जो अंश है, क्या यह पर्याप्त नहीं कि पितरों के दर्शन हुए? पितृ प्रसन्न तो सभी देवता प्रसन्न। श्राद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है। और वंश वृद्धि के लिए तो पितरों की आराधना ही एकमात्र उपाय है। यमराज जी ने कहा भी है कि श्राद्ध कर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है। पितृगण मनुष्य को पुत्र प्रदान कर वंश का विस्तार करते हैं। परिवार में धन धान्य का अंबार लग जाता है। श्राद्ध कर्म मनुष्य के शरीर में बल पौरुष की वृद्धि करता है
और यश व पुष्टि प्रदान करता है। पितृगण स्वास्थ्य, बल, श्रेय, धन धान्य आज सभी सुख, स्वर्ग व मोक्ष प्रदान करता है। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने वाले के परिवार में कोई क्लेश नहीं रहता, वरन वो समस्त जगत को तृप्त कर देता है। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि धन के अभाव में श्रद्धा पूर्वक केवल शाक से भी श्राद्ध किया जा सकता है। ये इतना भी ना हो तो अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर कह देना चाहिए कि मेरे पास श्राद्ध के लिए ना धन है और ना ही कोई वस्तु, अतः मैं आपसे अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरी भक्ति से ही तृप्त हो जाए। पितृपक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है, अतः प्रत्येक गृहस्थ को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में श्राद्ध न करने से होने वाली हानियों का जो वर्णन किया गया है उसे जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शास्त्रों में मृत व्यक्ति के दाह कर्म के पहले ही पिंड पानी के रूप में खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई है। यह तो मृत व्यक्ति की एक महायात्रा में रास्ते के भोजन पाने की बात हुई, पर लोग पहुंचने पर भी उसके लिए वहां न अन्न होता है न पानी। यदि सगे संबंधी भी अन्न जल ना दे तो भूख प्यास से उन्हें वहां बहुत ही भयंकर दुख होता है। अश्विनी मास के पितृपक्ष के पितरों को यह आशा रहती है कि हमारे पुत्र प्रोत्राद हमें अन्न जल से संतुष्ट करेंगे। यही आशा लेकर वे पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। लेकिन जो लोग पितृ हैं ही कहाँ, यह मानकर उचित तिथि पर जल व शाक से भी श्राद्ध नहीं करते, उनके पितृ दुखी व निराश होकर श्राप देते हैं और अपने लोक वापस लौट जाते हैं। बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगते हैं। फिर इस अभिशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है और मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि जिस कुल में श्राद्ध नहीं होता उसमें दीर्घायु, निरोग व वीर संतान जन्म नहीं लेती और परिवार में कभी मंगल नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी श्राद्ध क्रियाकर्म के विषय में। आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।